हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को मैट्रिक्स के बेसिक्स क्या होते हैं, उसके डिफिनेशंस क्या होते हैं। मैंने वहाँ बताया था आपको, तो मैं उसको रिवाइज करवा दूँ आपको। मैंने बताया था आपको क्या क्या अपना ऑर्डर बताया था, मैंने ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। उसके बाद मैंने कहा था कि ऑर्डर को इनटू के रूप में लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इक्वल टू रिजल्ट नहीं लिखना है। और मैंने बताया कि किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। मैंने बताया रो कॉलम क्या होता है, वो पोजिशन कैसे दिखाया जाता है उसका। फिर बताया मैंने उसमें कि किसी मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है तो कितने मैट्रिसेज बन सकते हैं, उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, इसे मैंने बता दिया आपको। अब इस पर टाइप्स में लोग आते हैं। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। चलते हैं हम लोग टाइप्स की ओर। हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, बिल्कुल बिल्कुल एकदम गंभीर मुद्रा को समझना है, देखना है, बिल्कुल आराम से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। टाइप 7 सबसे पहला मैट्रिक्स जो टाइप ले रहे हैं वो आपको ले रहे हैं हम स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने पहले लिया आपको, क्योंकि सिंगल सिंगल को मैट्रिक्स बोलेंगे, इससे पूरा पुलल के आपका मैट्रिसेस आपका हो जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कीजिएगा इसमें, तो ध्यान से अगर देखिएगा स्क्वायर, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कहते हैं स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, जितना लेंथ होगा उतना ही क्या आपका क्या होगा, बिल्कुल ब्रेथ होता है, उनके बराबर आपका हो जाता है। तो सेम वही बात यहाँ पर भी होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का कहने का सेंस यहाँ पर ये है, यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या बिल्कुल क्या रहेगी, आपको सेम रहेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल रहेगा तो आप कह सकते हैं वो क्या आपका स्क्वायर मैट्रिसेज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लिख दूं, इसको देखिए इसमें 2 रो और क्या 2 कॉलम है। बी आपको 1 2 3 4 5 कुछ भी मैं एग्जाम्पल ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए बिल्कुल आपको 3 रो एंड 3 कॉलम होगा। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एन, इतना ही सिर्फ लिखा रहता है। आपको दिमाग में सेट कर लेना है ऑफ ऑर्डर एन कहने का मतलब आपको वो एन को अगर 2 बार पढ़ना है, एन इंटू एन पढ़ना है। अगर कहीं कह देगा आपको स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2, इट मीन्स उसका ऑर्डर कितना आपको दिया गया 2 इंटू 2, जो कि स्क्वायर मैट्रिसेज है, जितना रो उतना ही क्या आपको कॉलम रहेगा, तो 2 इंटू 2 उसको पढ़े। तो इसका तरीका पढ़ने का हो गया। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कहीं सर इसमें 2 छोड़ दिया गया है, पर छोड़ता उड़ता कुछ नहीं है, आपका समझ के फिर अगर मैं पहले बता दिया आपको। ऐसा अगर मिले और स्क्वायर मैट्रिसेज अगर वर्ड लगा हुआ है बुझाइएगा, जितना आप एक एलिमेंट एक जो डिजिट लिखा हुआ है उतना ही क्रॉस सेकंड डिजिट कर दीजिएगा, आपको आप ऑर्डर निकल जाएगा। तो ये आपको हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं हम लोग, सेकेंड। जहां कहीं भी जरा भी दिक्कत हो बिल्कुल फ्री होके कमेंट्स करना है ताकि हम बता सकें, कहीं पर दिक्कत हो बताएंगे उसको आराम से। सेकेंड आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नंबर 2 आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको हमेशा रो की संख्या जो है कॉलम से बिल्कुल क्या कम रहेगी, याद रखिएगा। नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, याद रखिएगा ऐसा कंडीशन कि नंबर रो की संख्या हो जो वो क्या होगी, कॉलम बिल्कुल कम रहेगी।
देखिए बुक में लिखा होगा आपको, इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा, ऐसे कह सकते हैं ए मैट्रिक्स m into n इज, और मैंने पहले बताया अगर ऐसा का एलिमेंट कहीं लिखा हुआ है क्रॉस में तो हमेशा पहले को क्या पढ़ना है, पहले का रो पढ़ना है, दूसरा फिर क्या पढ़ना है आपको, कॉलम पर। याद रखिएगा हमेशा, कभी उल्टा मत पढ़िएगा। ए मैट्रिक्स m into n इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m लेस देन m। यहाँ पे m क्या आपका रो हो गया, तो रो की संख्या कॉलम पे बिल्कुल क्या कम हो जाएगी आपको। अगर m लेस देन n तो मतलब आपको क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। तीसरा चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स, जस्ट उसका उल्टा कर देना आपको है इसमें। यहां पर क्या हो जाएगा आपको, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले इसका एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद इस पे हम लोग आते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कैसा एग्जाम्पल रहेगा आपको। इसमें एग्जाम्पल इस प्रकार का आपको देखिए, रो की संख्या कॉलम से कम रखनी है आपको है। ये अगर आपको 1 2 3 है, 4 5 6 है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए आपको 2 इंटू कितना 3, ये 2 रो 3 कॉलम है। देखिए रो की संख्या कॉलम से कम हो गया आपको ना, तो क्या हो गया, 2 इंटू 3 हो गया। इसका आपका एग्जाम्पल आपका हो गया हॉरिजॉन्टल का हो गया। अब नेक्स्ट लेते थे हम लोग, क्या लिए थे हम लोग अभी, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, यहां पर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके क्लियर, बस इसी बात को दोहरा सकते हैं आप, यहां दोहराना चाहें आप तो, दैट इज ए मैट्रिक्स m into n। मतलब कनेक्शन ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m into n दिया गया है, इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m ग्रेटर देन, अगर m का मान n से क्या होगा, बड़ा होगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पे इसका लीजिएगा तो a इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6, देखिए आपको 3 इंटू कितना 2 ऑर्डर आपका है, 3 रो 2 क्या आपका कॉलम होगा, आपको क्लियर हो गया। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल और क्या वर्टिकल था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका है रो मैट्रिक्स। आपका फोर्थ टाइप आपका हो जाएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब यह हो गया एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा, ओनली वन रो होगा, कॉलम जितना हो जाए उससे मर्जी नहीं है, बट एक रो एक कॉलम भी हो सकता है। मैंने सिर्फ कहा कि फोकस ये करना आपको है कि सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितना है, 1 है 2 है 3 है, आई डोंट कर, उसको मतलब नहीं है, हमको याद रखना सिर्फ एक रो होगा। कैसे डिफाइन कीजिएगा आपको, ओनली वन, सिर्फ एक रो होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाइए 1 2 3, ये देखिए आपका 1 इंटू 3 आपका है, हो गया आपको ये 1 इंटू 3। इसी में दूसरा एग्जाम्पल अगर लीजिएगा तो ये आपको 1 इंटू 1 है, तब कॉलम्स का मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ मतलब ये है कि ओनली वन रो, इसमें एक रो है कि नहीं है, बिल्कुल आपको ये हो गया। ये आपका एग्जाम्पल आपका हो गया रो मैट्रिक्स का। इसी प्रकार फिर कॉलम मैट्रिक्स आ जाते हैं हम लोग। एक बात और यहाँ पे आ सकती है,
यहाँ देखिए कि रो की संख्या कॉलम से कम हो रही है, बट यहाँ तो इक्वल हो रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सारे रो मैट्रिक्स जो आपको जो है ना वो आपको क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? ऐसा रहेगा तो नहीं आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका कॉलम मैट्रिक्स, सेम डेफिनेशन, ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल दीजिए इसका, ये 1 2 3 कर दीजिए। आप यहाँ पर देखिए 3 × 1 है, यानी रो इसमें 3 है बट कॉलम इसमें कितना 1 है। और सेम एग्जाम्पल जो ऊपर वही सेम यहाँ फिर डाल देते हैं यहाँ पे हम। इस बार हम क्या मतलब हमको था ओनली वन कॉलम। देखिए एक कॉलम है कि नहीं है, यानी कि ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे 1 × 1 वाला मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका रो मैट्रिक्स हो सकता है, आपका वो कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है। और ऑप्शन अगर रहेगा तो बोथ ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है, मिस नहीं कीजिएगा। ये आपका रो हो गया और कॉलम हो गया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स को, वो क्या होता है। आपका टाइप 6 आपका हो जाएगा नल मैट्रिक्स। इसी को आप एम्प्टी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आप नल जीरो एम्प्टी जो कहिए सब कह सकते हैं आप। तो नाम से इसमें स्पष्ट है कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कि सारा एलिमेंट्स क्या रहेगा, आपको ऑर्डर कोई भी मतलब नहीं है, सारा इसका एलिमेंट क्या आपको आप बिल्कुल इसका जीरो आपको रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं, बट इसका सारा एलिमेंट बिल्कुल क्या होगा, जीरो आपका होगा। अगर 3 × 3 ऑर्डर लेते हैं यहाँ पे सपोज कीजिए, ये आपका इस प्रकार का हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है जो अक्सर लोग बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो कुछ और समझते हैं। आप देखिएगा प्राय के नल मैट्रिक्स को प्राय देखिएगा बुक्स वगैरह में इससे ओ करके लिखता है। अब विद्यार्थी इसको क्या पढ़ता है, जीरो पढ़ लेता है, उसको नल मैट्रिक्स जीरो पढ़ लेता है। लेकिन याद कीजिए, मैंने कल ही मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बगल नोट कराते हैं आपको, अगर नहीं याद किए हैं तो यहाँ फिर नोट लिखते हैं। A matrix is represented by capital letters। एग्जाम्पल ए बी आई जो भी लिखते हैं कैपिटल से लिखा जाता है। आप बताइए, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको भी लिखना कैपिटल से, तो बताइए उस केस में क्या ये आपका जीरो होगा? जब लेटर लिखना आपको है ये क्या हो सकता है आपका ओ, ये जीरो दो ही, अगर गोल भी ऐसे साइन रहेगा या तो ये ओ पढ़िएगा या इसको जीरो पढ़िएगा। तो चूंकि आपको यहाँ पर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना लेटर के द्वारा, आपको कभी भी ये जीरो नहीं होगा, हमेशा आपका क्या है ओ होगा। याद रखिएगा इंग्लिश का ये आपका लेटर है इंग्लिश का, याद रखिएगा, ठीक है। इसको डिजिट नहीं पढ़ना है, ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर जो है वो आपका रहेगा, उससे मतलब नहीं है। ऐसा भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2 × 3। हमें मतलब सिर्फ ये है कि सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल आपको जीरो नल होने चाहिए। ये आपका हो गया नल मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ आपको जानना है कि डायगोनल किसी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। अभी तक मेरा टाइप समाप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे बीच में टर्म आ गया प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहिएगा, ये जानना जरूरी है।
इसको अगर पोजीशन वाइज लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, इसका पोजीशन क्या बताया था मैंने, ये आपका 11 पोजीशन पे है, ये 12 पे है, ये 13 पे है, ये 21 पे, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32 और ये 33। इन पोजीशन बताया आपको लास्ट वीडियो में, आपको इसे पोजीशन पता चलता है। अगर 1 1 3 लिखा हुआ है, इसे बताइए यहाँ का एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो में और क्या मेरा होगा, थर्ड कॉलम में मेरा होगा। तो यहाँ पे करना को क्या है कि ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ये इसको ऐसे अब देखिए हम सब घेर दिए, यही मेरा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। और शॉर्टकट में क्या इसको बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग पीडी बोलेंगे। कहने मतलब ये हो गया, आपका यह जो पोजीशन आपका है, यानी सिंपल याद रखिए 11 का टेबल में जो जो आपको आ सकता है वो सारा आपको पीडी में आएगा। देखिए 11 है, फिर 22 है, 33 है, अगर आगे चलते 4 कॉलम क्या वहाँ क्या आपका हो जाता है, 44 आपको आ जाता है। याद ही रखिएगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल जब भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करेगा आपको याद रखिएगा। तो हम यहाँ मेन पहचाना हमको था कि प्रिंसिपल डायगोनल होगा क्या, तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा उसमें देखिएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मीन्स 11, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट मीन्स 22, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट मीन्स क्या 33, फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट मीन्स क्या 44। ये सारे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। ठीक है, कभी भी इसको उल्टा इधर से मत काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग ज्योमेट्री की तरह कहेंगे भाई कि सर यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है या रेक्टेंगल कुछ भी दिया हुआ है, इसका दो डायगोनल इधर से क्यों ले सकते हैं, नहीं। प्रिंसिपल चूंकि मेन है, स्टार्टिंग से मेन कीजिएगा ना। अगर आप इधर से लीजिएगा तो पहला एलिमेंट के तीसरे बार आपको आएगा, तो हमको चूंकि मेन लेना है तो मेन स्टार्टिंग से मेन उसका होगा, इसलिए फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट का 1, सेकेंड का 2, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का 4, 5 का 5। इस प्रकार जिस रो को लेते हैं उसको उसी पोजिशन का एलिमेंट, फर्स्ट रो अगर लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो लेंगे तो सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो उसका लेंगे थर्ड एलिमेंट। ये आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब आपको यहाँ पे जानना है नेक्स्ट टाइप आपका जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। आपका नेक्स्ट टाइप आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए 3 चीज आपको डिस्कस करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखना आपको, ठीक है, कि डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपका है। इसको समझते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं इसको। डायगोनल मैट्रिक्स जब जब डायगोनल चर्चा जैसे ही होगी तो मैट्रिक्स क्या आपका होगा, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल स्पष्ट आपका हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल मैंने लिया आपके सामने में, और मैंने ऊपर क्या लिखा है, डायगोनल मैट्रिक्स लिखा मैंने आपको। तो कहा था इसमें कि सबसे पहले क्या होगा, पहला आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपका होना चाहिए।
ध्यान से देखिए, सब में 3 × 3 ऑर्डर का है, 3 × 3, 2 × 2, 3 × 3 है। उसका मतलब क्या, रो कॉलम बराबर का हो गया। सेकेंड कंडीशन कहता है इसमें तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल, किसको पढ़ेंगे हम, क्या बताया आपको, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट। यह जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको से पहले कर दीजिए। ये आपका हो गया। ये सारे आपके क्या है प्रिंसिपल, इसको शॉर्टकट में क्या पीडी कहा था मैंने, प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो पहला कंडीशन क्या इसमें होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि पीडी को छोड़ करके, यानी पीडी कुछ भी हो सकता है। देखिए पीडी कहीं 0 नहीं है, कहीं 0 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। यानी कि पीडी का चर्चा नहीं करना है, हमको चर्चा ये करना है कि पीडी को छोड़ के जो रेस्ट एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, बिल्कुल 0 होने चाहिए, तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। सेकंड क्या, फिर क्या कंडीशन होगा, पहला क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सेकंड में क्या लिखेंगे हम लोग, एलिमेंट्स occurring except प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि पीडी मस्ट बी 0। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स करता है, कोई मैट्रिक्स करता है, बुझिएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ। क्या क्या कंडीशन होगा, तो पहला वो अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपका होगा, यानी रो और कॉलम बिल्कुल क्या आपका समान रहेगा। सेकंड क्या होगा, एलिमेंट्स ऑकरिंग एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मस्ट बी बिल्कुल 0 होना चाहिए। देखिए सब 0 है कि नहीं है, तो कहेंगे पीडी भी 0 है, बट पीडी हमेशा 0 नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा, पीडी यहाँ वेरिएबल रहेगा, पीडी 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए इसके बाद जितना रेस्ट एलिमेंट देखिए आपको सब 0 दिखाई पड़ेगा। देखिए आप यहाँ इधर 0, ये 0, सब 0 0 दिखाई पड़ रहा है। ये आपका होगा डायगोनल मैट्रिक्स आपका हो गया। अब इसी में एक और लेते हैं हम लोग, इसी में आपको आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे एक रिलेशन हम स्टेब्लिश करने वाले हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका है। उससे बेटा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बराबर पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। आप लोग बेसिक चीज को भूल जाते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम बनाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, इसका पहले इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले आपका स्पष्ट समझ में आएगा। इसी चार्ट से हमको चूज कर एग्जाम्पल चूज करना है। 4 से 3 हमने एग्जाम्पल को यहाँ पर चूज करके लाया। क्यों लाया तथा क्यों नहीं लाया, इसका डिफरेंशियल क्या होगा। इसमें कहता है कि कंडीशन इसका स्केलर मैट्रिक्स का पहला कहता है सेकंड, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स पहले आपका होना चाहिए, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहता है इसका ये जो पीडी आपका है ये आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम मतलब बिल्कुल सेम टू सेम दिखाए, देखिए 0 0 है, 1 1 है, 3 3 है, सेम है। फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकंड यही सेम कंडीशन आपका रहेगा, एलिमेंट्स
ऑकरिंग एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी जीरो। सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगा, तो वहां से एग्जाम्पल यहाँ नीचे उठा के लिया है। बदल क्या आ जाएगा आपको, तीसरा चीज कि जो पीडी का एलिमेंट होगा जिसको इसमें नहीं लिखे थे हम, उसके बारे में बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपको क्या बिल्कुल वो आपका सेम रहेगा। एलिमेंट्स ऑकरिंग प्रिंसिपल डायगोनल, ऑकरिंग एट प्रिंसिपल डायगोनल। पीडी पे जो एलिमेंट्स दिखाई पड़ेगा मस्ट बी सेम, एकदम सेम सेम होना चाहिए, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक चीज यहाँ बढ़ा दिया आपको, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स आपका हो गया। एक चीज और आपको जान लेना है इसमें साथ साथ, इसके बाद तब से कई क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, बहुत काम का आपके इसको जान लीजिए पहले। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, वही से चूज करना याद रखिए, एक ही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका। या फिर आप ये भी ले सकते हैं, अगर दो कॉलम के लीजिएगा ऐसे भी ले सकते हैं। इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो पहला बिल्कुल सेम रहेगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपको, दूसरा भी सेम वही होगा जो आपको, चूंकि एग्जाम्पल वहीं से ले रहे हैं हम लोग। एलिमेंट्स ऑकरिंग एक्सेप्ट पीडी, पीडी को छोड़ करके मस्ट बी क्या जीरो। और तीसरा कंडीशन क्या होगा आपका, जो यहां लिखा गया था सेम वही बात लिखना हमको है। एलिमेंट्स ऑकरिंग एट पीडी मस्ट बी, या मैंने सेम लिखा था, यहां पर क्या होगा मस्ट बी यूनिटी, यानी सिर्फ क्या होगा आपको, सिर्फ वन आपको हो गया, याद रखिएगा। इसमें वन के अलावा और कुछ देखिए, सब में वन वन आपको दिखाई पड़ रहा है आपको। ये देखिए आपका पीडी बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल देखिए वन दिखाई पड़ रहा है आपको। और यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, यहाँ कहीं आपको जीरो भी दिखाई पड़ रहा है, कहीं आपको वन दिखाई पड़ रहा है, ये बदल रहा है देखिए, कहीं आपको थ्री दिखाई पड़ रहा है, कहीं आपको फाइव दिखाई पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा, इसके अलावा आपका हो जाएगा। लेकिन अगर वो पीडी का एलिमेंट सिर्फ वन ही होगा और कुछ नहीं होगा, तब क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, तब कह सकते हैं मेरा वो क्या होगा, मेरा होगा इसको यूनिट मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और एक बात और जानना आपको चाहिए, इसका ऑर्डर कितना ध्यान से देखिए, तो इसका ऑर्डर है 3×3, इसको क्या लिखना है हमको I3 लिखना है। कहीं आपको I3 लिखा हुआ मिल जाएगा, बुझ जाइएगा, यह ऐसा यूनिट मैट्रिक्स है जो कि थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है, ऑर्डर 3×3 का दिया गया है। और उसमें कैसे बनाना आपको है तो याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 होगा, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1, बाकी सबका 0 हो जाएगा। इस यहाँ देखिए आपको ऑर्डर कितना 2×2 आपको दिया गया है, तो क्या लिखिए इसको I2 लिखिएगा। तो ये आपको एक साथ तीनों लिखाने क्या मकसद था, क्यों नहीं हटाए। अब इसका देखिए रीजन से पीछे बहुत, इसका प्योर रीजन हमारे बताने किसके पीछे है, वो रीजन क्या आपका है, थोड़ा इसको हम इसको यहाँ कर देते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्पेस बना रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो क्या वो सारे, यानी इस प्रकार का चेन अगर बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स डीएम, ठीक है, इसको शॉर्टकट डीएम लिखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर आपका हो जाएगा एसएम, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और ये स्केलर मैट्रिक्स, और ये आपका यूनिट मैट्रिक्स, यूएम इसको लिख दिए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको कि क्या जितने डायगोनल मैट्रिक्स हैं
वो सबके सब स्केलर मैट्रिक्स हो सकते हैं, जितने स्केलर हैं वो सबके सब यूनिट मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो आप कहिएगा कि ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये मे बी और मे नॉट भी हो भी सकता है। जब तक एग्जाम्पल हमको नहीं दिया जाएगा तब तक हम किसी का डिसीजन नहीं कर सकते। अगर सपोज कीजिए आपको ये कहा जाए, ये एग्जाम्पल आपको दे दिया गया, डायगोनल मैट्रिक्स आपका है, पूछे क्या यह मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, आप कहेगा हाँ सर हो सकता है देख के। लेकिन अगर इसके बारे में कहेगा तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो एक दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, ये आपका हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है। और ये एग्जाम्पल अगर आपको दे देगा, पूछे क्या ये आप डायगोनल मैट्रिक्स आपका यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है, कहेगा हो सकता है। तो जब एग्जाम्पल देगा तब तो, अगर ये एग्जाम्पल देगा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए जब ऊपर से नीचे को चलेंगे तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यूनिट मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये आप टॉप टू बॉटम चलिएगा तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्या होगा, ये 100% गारंटी रहेगा। जिसके बारे में पूछेगा आपको हो सकता है, कोई कहेगा आपको जितना यूनिट मैट्रिक्स है क्या स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, तो कहिएगा हाँ हाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर इसके बारे में बात करें, क्या यह मैट्रिक्स जो है आप स्केलर आपका हो सकता है, स्केलर का क्या मतलब है, स्केलर का मतलब ये है कि पीडी आपका सेम होना चाहिए और रेस्ट एलिमेंट क्या आपका 0 होना चाहिए, बिल्कुल मैच कर रहा है आपका। उसी प्रकार जितने स्केलर मैट्रिक्स हैं क्या वो सब डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, भी हो सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, अगर आपको ये एग्जाम्पल दे देगा, पूछे क्या ये मैट्रिक्स जो स्केलर आपका है ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है आपका, बिल्कुल हो सकता है। और डायगोनल मैट्रिक्स से किससे मतलब रहता है, उसका मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पीडी को छोड़ करके, पीडी हो या ना हो मतलब नहीं है, पीडी के अलावा एलिमेंट्स ऑकरिंग है, पीडी चर्चा यहाँ पर इसलिए नहीं किए हैं, ये चर्चा सिर्फ की है कि जो एलिमेंट पीडी पर नहीं है, एक्सेप्ट पीडी लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल आपको 0 होना, वो काम कर रहा है आपको। इसलिए याद रखिएगा, ऊपर से नीचे चलिएगा तो ये मे भी और मे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल देगा तो दे के बता सकते हैं हाँ या ना। लेकिन अगर इधर से बिना एग्जाम्पल की बात भी करेंगे तो सारे यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकते हैं, सारे यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। बट अपोजिट चलेंगे तो मे भी और मे नॉट भी। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो बढ़िया से नोट कर लीजिए। ये बहुत ही अब काम का चीज को याद रखिए, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। नोट कर लिए। अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर हम चर्चा करते हैं हम लोग। अब नंबरिंग आप लोग 1 2 3 कर लीजिएगा, नंबरिंग बोल के बीच में कहाँ नंबरिंग किए थे, आपका नंबरिंग डाल दीजिएगा अपना। अब नेक्स्ट आपका टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट है तो मैट्रिक्स में ट्रायंगल का बिल्कुल डिजाइन बनेगा, आपको देखिएगा। इसमें दो चीज होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे पहचानेगा कौन अपर है कौन लोअर है, आसान तरीका है, उल्टा बोलना। जब लोग कहते हैं ना रात का उल्टा क्या दिन होता है, सुबह का शाम हो जाता है, उसी प्रकार से ये मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। पहला बात है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इतना कंफर्म स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करेगा आपको ये।
अपर टेबुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया, यह जो आपका पीडी है जो भी लिखा हुआ है, इसके नीचे का एलिमेंट बिल्कुल आपका जीरो होना चाहिए। हमने कहा उल्टा बोलना है। अपर मतलब आपको पीडी का नीचे का एलिमेंट देखना है, जीरो होना चाहिए। इसी प्रकार लोअर वाले में क्या कीजिएगा, लोअर वाले में अपर पीडी के अपर एलिमेंट जो भी होगा वो क्या आपको क्या बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैसे आप लिख दें, आपको एलिमेंट्स बिलो द पीडी मस्ट बी जीरो। इसमें लिखिएगा एलिमेंट्स above द पीडी मस्ट बी। बस याद रखना आपको है कि जो आपका अपर रहेगा तो पीडी का नीचे का एलिमेंट, और लोअर रहेगा तो पीडी का अपर एलिमेंट। ये जीरो अगर मिल गया आपको, किसमें आपको रहेगा, बिल्कुल स्क्वायर, याद रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता ही है। यहाँ इस बात को हम नोट कर देते हैं, यानी किसी और में दिमाग लगाना शुरू मत कर दीजिएगा। हो गया कंप्लीट। चलिए, अब आती है बात कि कंपेयर करने की बात आती है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिसेज में क्या होगा, अगर आपका ऑर्डर सिर्फ सेम रहेगा, सिर्फ ऑर्डर सेम और बाकी इसका मतलब नहीं है, तो सब कंपेयर कर सकते हैं। यानी ए इक्वल टू, मान लीजिए आपको ए बी सी डी एफ दिया हुआ है और बी इक्वल टू पी क्यू आर एस टी यू दिया हुआ है। इसका ऑर्डर देखिए 2 into 3 है, इसका ऑर्डर 2 into 3 है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, हियर ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेज। कंडीशन क्या हो सकता है, ऑर्डर शुड बी क्या, सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं इसी में। अब इसी में चीज और जोड़ देते हैं और स्पष्ट आपका हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब यहाँ एक वर्ड इक्वल है, इक्वल मतलब क्या होता है, अगर राम और श्याम इक्वल है तो हर प्रकार से लंबाई चौड़ाई मोटाई गुण पढ़ाई जो भी हो सब सेम होगा, तब कहेंगे दोनों आपस में बिल्कुल क्या इक्वल आपका हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ए इक्वल टू 15702-3 और बी इक्वल टू 15702-3, सी इक्वल टू 517120-3। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया और सबका देखिए ऑर्डर बिल्कुल सेम रखा मैंने। तो पहला कंडीशन होगा इसका इक्वलिटी का, सबसे पहला कंडीशन ये आपको बिल्कुल ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये बात यहाँ भी लिखा हुआ देखिए, आपको ऑर्डर क्या आपका बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए। तो फिर दोनों में अंतर क्या रहेगा, प्रश्न उठता है, अंतर है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस वाले में देखिए एलिमेंट इक्वल टू का मतलब नहीं, यहाँ कुछ लिखा कहीं कुछ लिखा हुआ है, खाली कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इक्वालिटी में क्या होगा, एलिमेंट जिस पोजीशन पे है
वो बिल भी सेम होना चाहिए रिस्पेक्ट पोजीशन। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1, 5 है तो 5, 7 है तो 7, 0 है तो 0, 2 है 2, -3 3 है। यही सेम एलिमेंट यहाँ भी लिखा हुआ है बट रिस्पेक्टिव पोजीशन अलग अलग। देखिए यहाँ देखिए 1 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ है, मैच नहीं करेगा। तो आप ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा इसके आप क्या लिखिएगा लैंग्वेज इसका, corresponding elements of two matrices are same। मतलब कि जिस पोजीशन जो एलिमेंट है तो सेम सेम होना चाहिए। एलिमेंट ये नहीं कि 5 यहाँ है 5 कहीं और दिया हुआ है, तब वो नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इस क्वेश्चन में हियर ए इक्वल टू बी बट ए नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल, ऐसे बराबर बिल्कुल ऑर्डर दिया हुआ है। तो सिर्फ ऑर्डर से हम लोग इक्वल नहीं कर सकते हैं, इक्वल करने के लिए ऑर्डर के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना। कहने मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फर्स्ट 11 पोजीशन जो एलिमेंट होगा यहाँ भी सेम वही होगा, यहाँ जो 12 पोजीशन एलिमेंट होगा वही यहाँ भी एलिमेंट सेम होगा। क्योंकि यहाँ 5 दिखाई पड़ा बट पोजीशन क्या है 11 पोजीशन और यहाँ पर 12 पोजीशन दिया गया है। तो पोजीशन बदलना आपको नहीं चाहिए, यही दोनों हल्का डिफरेंसेज है। इसमें सिर्फ क्या आपको है ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, इसमें ऑर्डर सेम तो हो ही हो, साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तब जाकर इक्वल मैट्रिक्स आपका हो सकता है। दोनों को अच्छे से नोट कीजिए। अब चलिए अब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग प्लस कर सकते हैं, कैसे माइनस कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स दो आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। ये दो मैट्रिक्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। ये आपका टाइप था, कुछ और टाइप स्पेशल आपको है। अब जब बताएंगे एडजॉइंट बताएंगे लास्ट में, फिर वहां पर आएगा उसका अलग से हो जाएगा आपको। मतलब मेन टाइप यही आपका था, इसी को यूज करना हम लोग को है। जितना बेसिक्स हम लोग है प्लस माइनस वगैरह यहाँ तक हम लोग आज अच्छे सीख लेना है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्रूशियल आपको होने वाला है। तो उसके लिए जरूरी है जो पहले बता रहे हैं आपको अभी, ये जरूरी सीख लीजिए पहले। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके पीछे और जान लीजिए आप। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर, स्केलर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म आपको दिया रहता है। तो जहाँ जरूरी बिल्कुल आपको है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि b इक्वल टू आपको 3 0 4 2 5 -7 कुछ भी आपको दिया हुआ, कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, और आपको कहेगा इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देगा। ये आपका हो जाएगा 3k, ये आपका 0 ही रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4k, ये आपका 2k, ये आपका 5k और आपका ये हो जाएगा -। वैसे जब कॉमन निकालना होगा तो सबसे एक एलिमेंट कॉमन याद निकलेगा, याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया। जब किसी एग्जाम्पल के तौर पे अगर a इक्वल टू मान लीजिए आपको 2 3 5 7 दिया हुआ है और आपको 2a अगर आपको निकालना है, यहाँ पे क्या काम है, 2 कर रहा है, तो क्या करेंगे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आपका हो जाएगा 4, ये आपका होगा 6, ये होगा 10 और कितना आपका होगा 14।
ये मेरा बताना था कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमने कहा किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये रिजल्ट आपका होगा, नोट कर लीजिए। अब आते हैं एडिशन पे हम लोग। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना है तो कैसे आंख मूंद के जोड़ सकते हैं। मान लीजिए ऐसा ऑप्शन आपको कुछ कुछ दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स उसका सम दिया हुआ है, तीन ऑप्शन है अलग अलग, चौथा ऑप्शन आपको लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे तब उसका आंसर ढूंढेंगे। तो मान लिया आपने जोड़ा और आपका आंसर नहीं मिला, तो अब एडिशन नहीं हुआ, तो पहले ये पता हमको होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स एडिशन कब होगा। अगर ये पता है तब आगे बढ़ेंगे, तो आंसर लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर लिख देंगे हम लोग। मान लीजिए सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 5 7 9 और बी इक्वल टू 3 7 4 2 8 6, कुछ भी आपको लिखा हुआ है। इसका ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 3। सबसे पहला कंडीशन जो होगा एडिशन होने के लिए, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऑर्डर में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर अलग अलग होगा तो कभी भी आपका नहीं जुटेगा, इसका मेन कंडीशन हो गया। तो पहले क्वेश्चन देख के समझ लेंगे इसका ऑर्डर सेम है, तब जोड़ना शुरू करेंगे। अगर यहाँ सपोज कीजिएगा आपको ये हटा देते हैं आपको, तो आप ऑर्डर क्या 2 into 2 आपका हो जाता, फिर क्या होता है, ऑर्डर ही सेम नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता आपका, सीधा आपका आंसर क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट आपका हो जाता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जो भी लिखा था 9 कुछ डाल दीजिए जो भी था। अब प्लस करना है इसको, तो प्लस का मतलब ये हो जाता है रिस्पेक्टिव एलिमेंट को प्लस करना, मतलब कि जो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट से प्लस होगा, मीन्स ये 1 प्लस होगा 3 के साथ, 2 प्लस होगा 7 के साथ, 3 प्लस होगा 9 के साथ, 5 प्लस होगा 2 के साथ, 7 प्लस होगा 8 के साथ, 9 प्लस होगा 6 के साथ। तो इसका फाइनल आंसर है। और बात और, इसको प्लस करने के बाद इसका ऑर्डर बदलने वाला नहीं है, ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा, जो था उसी में आपका आंसर आने वाला है। आपका 4 हो गया, आपका 9 हो गया, ये 12, ये 7, ये 15, ये 15। देखिए इसका ऑर्डर कितना पर दिया हुआ है, 2 into 3। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन रहेगा आपका आंसर भी किया आपका उसी आंसर आपका रहेगा। ये आप सीख लिया इसका एडिशन क्या होता है। अब इसी मान लीजिए आपको कहा था सब्ट्रैक्शन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ, तो सिंपल देखने में जैसे प्लस को ऐसे माइनस कर देंगे, तो करना तो वही है हमको है, बट यहाँ पे कहता मैट्रिक्स में इसका डिफिनेशन तब निकलता है जब आप ए को, अगर ए माइनस बी करना आपका है, इसका मतलब ये होगा, इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, रूल ये कहता है कि ए में प्लस कीजिए, क्या प्लस कीजिए, माइनस बी को, बात बराबर होगा, तब जाकर आपका आंसर कितना होगा, ए माइनस बी। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा डायरेक्ट ए माइनस बी नहीं बोलिएगा, कहिएगा यह सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज is also a addition of two matrices where one matrix is positive matrix and then other matrix is a negative matrix। याद देखिएगा, आपको इस पर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको ये चीज निकालना, आपको यहाँ पर एक सेम एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिया हुआ, ठीक है, और आपको यहाँ पर a माइनस बी आपको निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बी का पहले नेगेटिव निकालेंगे हम लोग, अगर रूल से चलेंगे तो हम लोग। यही एग्जाम्पल से हम मान लीजिए, आप पहले बी के हम लोग पहले माइनस बी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए में माइनस बी को प्लस करना आपका है, पहले रूल से चलते हैं हम लोग, बट एग्जाम से हम डायरेक्ट बनाएंगे, उसका जरूरत करने की नहीं आपको है। तो माइनस बी का मतलब सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो -3 -7 -9
-2 -8 और -6। अब जाके आपको क्या करना है, ए में प्लस करना किसको, -b को, जो किसके बराबर आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा ए माइनस, या इसको इधर लिख दीजिए, यानी ए माइनस बी निकालने का मतलब है ए में से प्लस करना -b को। आप यहाँ ए लिख दीजिए पहले, ए है 1 2 3 5 7 9, प्लस करना आप किसको, -b को, आपने ये -b दिया हुआ है, -3 -7 -9 -2 एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना, सीधे दोनों को माइनस कर दीजिएगा। इसका आंसर देखिए कितना आपको आता है, 1 -3 आपका हो जाएगा -2, 2 -7 हो जाएगा -5, 3 हो गया -6, 5 -2 ये हो जाएगा 3, -1। एग्जाम में डायरेक्ट कर दिएगा, सीधे माइनस कर दीजिएगा। 1 -3 देखिए -2 हो जाएगा, 2 -5 हो जाएगा, 3 -9 -6 हो जाएगा, 5 -2 3 हो जाएगा, 7 -8 -1 हो जाएगा, 9 -6 3 हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट करना आपको, बट मैंने बताया जो उसका डिफिनेशन होता है, यह जो सब्ट्रैक्शन भी जो है, ये दो मैट्रिक्स का एडिशन ही होता है, इसमें एक प्लस तो दूसरा क्या माइनस आपका होता है, याद रखिएगा। छोटी सी बात है, लोग उसको ध्यान देते नहीं है, नोट कीजिए उसका आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। क्या क्या इसका प्रॉपर्टी हो सकता है वो जानना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का दिया रहेगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्योंकि एडिशन के बारे में बात करते हैं तो मैंने पहले ही कह दिया आपको, एडिशन कब हो सकता है बेटा, जब दोनों का ऑर्डर बिल्कुल क्या सेम रहेगा। सब बात मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको, ये बात नहीं कि हमेशा हर बार लिखाते रहे। जैसे एडिशन की बात आएगी, मैंने शुरू में लिखा दिया ऑर्डर मस्ट बी सेम, अगर ऑर्डर सेम है तभी आप एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये पहला इसका क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, तो पहला इसका होगा ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ये लॉ क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, क्या पढ़ते हैं हम लोग, 2 + 3 = क्या होगा, 3 + 2, हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। a + b = क्या होगा, b + a आपका हो जाएगा। इसको डिफरेंशियल लिखना ऐसे लिख सकते हैं, if a and b be two matrix of m into n order। दो मैट्रिक्स ए और बी है, दोनों का ऑर्डर सेम। एडिशन के बारे में बात करते हैं तो सेम रहना ही है, हम लिखे अथवा ना लिखे, आप उसको मन में वही मन के जाना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन a + b = क्या हो जाएगा, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ बिल्कुल फॉलो करता है। सेकेंड हो जाता है आपको एसोसिएटिव लॉ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, साहचर्य का नियम कहते हैं। हमेशा यहाँ देखिए 3 आपका एलिमेंट दिया रहेगा, एसोसिएटिव लॉ इसको फॉलो करेगा। यहाँ अगर 3 मैट्रिक्स जहाँ पर ले लें, आप सपोज कीजिए इसी प्रकार से
if A, B and C be three matrices, of M n to n, और जब भी इस प्रकार क्रॉस में कुछ लिखा मिलेगा आपको, तो इसका ऑर्डर ही पढ़ना आपको, और उसमें क्या बताया आपको, जो स्टार्टिंग में रो होता है, बाद में पे क्या कॉलम होता है। इस केस में क्या आपका हो जाएगा, A प्लस B प्लस सी इक्वल टू A प्लस B प्लस सी। मतलब पहले B प्लस सी को जोड़िए, उसको फिर A के साथ एडिशन कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा, या फिर A को पहले B से एडिशन कीजिए, रिजल्ट को फिर C से एडिशन कीजिए, बिल्कुल आपका एडिशन सेम रहेगा। तो ये आपको क्या होता है, ये आपका हो गया एसोसिएटिव लॉ आपका। तीसरा होता है एडिटिव आइडेंटिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज आपका है। तीसरा आपका हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। याद कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने वहां भी इस बात की चर्चा की थी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव क्या इनवर्स। वहां बताया था आप लोग को कि किसी मैट्रिक्स में आप ऐसा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्लस कीजिए ताकि उसका रिजल्ट क्या हो, चेंज ना हो। मैंने कहा था वहां पे क्या होता है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका रियल पार्ट में जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट में जीरो। सेम वही बात यहाँ भी होगा, कहीं भी लागू वही बात लागू होगा। कहता एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो कहता कोई एक मैट्रिक्स लेट ए बी let A be any matrix of m into n, मैट्रिक्स को तो ऑर्डर हो गए ऑलरेडी, m into n ऑर्डर, एंड इफ A प्लस, चूंकि किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ नल मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि जीरो किसी में प्लस करेंगे तो क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। A प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस A इक्वल टू, आपने यहां से कौन सा मैट्रिक्स प्लस किया, नल मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स को प्लस करने पे उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वही मैट्रिक्स क्या आपका हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है मैट्रिक्स में, तो सीधा जवाब हमारा आता है, और ऑप्शन रहता है नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। जवाब क्या दीजिएगा आप, नल मैट्रिक्स याद रखिएगा। हियर ओ यानी कि आपका नल मैट्रिक्स याद रखिएगा, इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसको याद रखिएगा, नल मैट्रिक्स क्या आपका एडिटिव आपका आइडेंटिटी है। अब इसी में आपको आ जाएगा एडिटिव इनवर्स, दोनों बिल्कुल दूसरे जुड़ा हुआ चीज है। ये बात मैंने वहां बताया था आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस करें ताकि उसका रिजल्ट क्या हो, एडिटिव आइडेंटिटी आपका नल आपका हो जाए। तो सिंपल सी बात है, 5 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो मैंने 5 को प्लस करेंगे, आपका आंसर 0 आपको आ जाएगा। सेम वही बात यहाँ पर होगा कि जो मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, अगर ए में क्या प्लस करेंगे हम लोग, तो -a को प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आपको आ जाएगा। फोर्थ आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। लेट ए बी any matrix of
order m into n, and if a plus then minus a is called additive इनवर्स। यानी कि जो मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा उसमें क्या करना, आपको नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा, आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर देखिए, इसका यही बता देते हैं एग्जांपल आपको। क्वेश्चन ये आपको दिया, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 6 माइनस 4 5 माइनस 7। ये आपको दिया हुआ है, आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना आपका है। तो मैंने क्या कहा, जिस खाली पलट दीजिएगा, ए आपको दिया है तो आपका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, बस इसे प्लस या साइन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या माइनस ए लगा देना है। जैसे माइनस ए लगाएंगे सब माइनस से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा -2 -3 -6 +4 -5 और क्या प्लस, ये आपका क्या एडिटिव इनवर्स हो गया। मतलब जो आपका मैट्रिक्स दिया रहेगा उसमें नेगेटिव साइन सब इंटू कर दीजिएगा, आपको एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा आपका। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इतना अच्छी तो पढ़ लिए हम लोग थ्योरी वगैरह। हम लोग सीधे प्रॉब्लम हम लोग आते हैं, बिना प्रॉब्लम का सॉल्व आपका फंडामेंटल साफ नहीं होगा आपको। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कंपेरेबल मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं उससे क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, या इक्वल मैट्रिक्स जो कहिए आप। इफ x + y to 1x - y इक्वल टू 3 2 1 7, एक सिंपल एग्जांपल आपको ले रहे हैं, आपको 3 2 1 7। तो फाइंड x एंड y। क्वेश्चन है कि ये दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिया हुआ है, दोनों का चूंकि ऑर्डर सेम है तो कंपेयर कर सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं आराम से। इक्वल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जो जिस पोजीशन बिल्कुल सेम, देखिए आपको कुछ दिखाए सेम पड़ेगा, देखिए आपको ठीक है 2 2 से मैच कर रहा है, 1 1 से मैच कर रहा है, मतलब ये हो गया x + y का आंसर। देखिएगा लास्ट में आपको 3 आएगा और x - y आपको बिल्कुल आपको 7 आपको आने वाला है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x y निकालना है तो कंपेयर कर दीजिए आराम से। इसको कंपेयर कैसे करना है, इक्वल कैसे करना है, यहाँ पर x + y जो है वो किसके इक्वल टू, 3 इक्वल टू हो जाएगा, और 1 1 इक्वल ही है, और x - y आपको 7 के इक्वल टू होगा। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से हम लोग। तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो प्लस माइनस से कट जाएगा, ये आपका हो गया 2x, इधर कितना आपका हो गया 10, तो आप कह सकते हैं x इक्वल कितना आपका हो गया 5 हो गया। तो x 5 निकल गया आपको, तो किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ये सिंपल एग्जांपल आपको फिर और क्वेश्चन आपको बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं, पुट x इक्वल टू 5 इन फर्स्ट। ये फर्स्ट किसी में डाल सकते हैं, तो फर्स्ट में x का 5 डाल दीजिए, y आपको निकालना है 3, तो y इक्वल टू कितना आपका हो गया
-2 का हो गया। आंसर क्या हो गया आपको? x इक्वल टू 5 y इक्वल टू क्या होगा? ये आपका क्या आपका आंसर हो गया। तो ये आपका कंपैरिजन करके आप मतलब कि मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। बट इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। Find x, y and z if x plus y to 5 plus z x into y equal to 6258 6258। ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और कह रहा है इसमें आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इस कंडीशन में कैसे निकालिएगा? जब ये इक्वल मैट्रिक्स है या कंपेयर जो भी कहिए कह सकते हैं आप, तो कंपेयर कीजिए पहले। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या क्या निकल सकता है? एक तो कंपेयर कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 तो 2 के बराबर है ही, कोई फायदा आपको है नहीं, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड आप ले सकते हैं 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ये सेकेंड आपका हो गया। थर्ड आप ले सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 8 आपका थर्ड हो गया। तो जेड तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो जेड इक्वल टू कितना आपका हो गया? ये 0 आपका हो गया। जेड निकल गया 0, बट जेड का मान कहीं डाल के फायदा आपको होने वाला नहीं है। आपको निकालना क्या? एक्स और आपको वाई निकालना। अब क्या कीजिएगा? अब यहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई था, आपने इजी वे में कटा दिया, बट यहाँ ऐसा कंडीशन से नहीं है। ये तो क्या कीजिएगा तब? तो क्या लगाइए फॉर्मूला? एक फॉर्मूला पर अलजेब्रा में पढ़े होंगे आप लोग कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4। इसको ब्रेक करके देख लीजिए आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab -4ab कितना? -2ab। इतना पहुंच जाइएगा आराम से। ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि मेरे पास x प्लस वाई पता है और एक्स वाई पता है, दोनों यूज कर सकते हैं आराम से। डालिए यहाँ पे, ये आपका होगा 6 का स्क्वायर, आपका होगा 4 इंटू 8, कितना आपका हो गया? 36। ये आपका हो गया 32। कितना आपका हो गया? 4 आपका हो गया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 अगर हो गया, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा? +-2 होगा। इसको आप फोर्थ मान लीजिए। आपको यहाँ पर देखिए x इक्वेशन x प्लस वाई भी आपको आ गया, x माइनस वाई भी आ गया। दोनों को सॉल्व कर लीजिए आराम से। अब चलिए सॉल्व किया जाए दोनों को। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक बार x माइनस वाई +2 लेके चलेंगे, एक बार x माइनस वाई -2, याद रखिएगा बढ़िया से। चलिए पहले हम लेके चलते हैं हम लोग x प्लस फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और इसमें x माइनस वाई इक्वल टू +2 लेते हैं, तो y कट जाएगा आपको, तो 2x इक्वल टू होगा 8, तो x इक्वल टू कितना होगा? 4 हो गया। अगर x इक्वल टू 4 को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, अगर ये 4 होगा तो y इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा? 6 माइनस 4, 2 पर हो जाएगा। फिर दूसरा ले लीजिए, अगर आप इधर से चलिए, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 6 बट x माइनस वाई इक्वल टू -2, तब क्या रिजल्ट आपका होगा? निकाल दीजिए आप, तभी y कट जाएगा आपको, तो 2x इक्वल टू 4 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। इसी x वैल्यूशन का आपका फर्स्ट पुट कर दीजिए। यहाँ पर x अगर 2 डालते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा? 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 4 हो गया। तो आपको क्वेश्चन पूछा था एक्स वाई जेड का वैल्यूशन क्या निकाला, तो आंसर क्या हो गया आपको? तो दो आंसर आपका क्या? x इक्वल टू, पहले अगर वो प्लस लेके चले हैं, x इक्वल टू आपने 4 लिया,
उस केस में आपका देखिए y कितना आपको आया, 2 आया है, और z तो यूनिवर्सल बिल्कुल आपका 0 है, बदलने वाला आपका है नहीं। और सेकेंड कंडीशन में x अगर आपका ये 2 आता है तो y कितना आपको आया इस केस में, हाँ y आपका कितना, आपका 4 आ गया, z आपका कितना 0। ये आपका क्या आपका आंसर है। इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें है, वहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग दिक्कत हो। एक क्वेश्चन और लीजिए। if x square minus 4x x square x cube equal to minus 3 1 minus x plus 2 1, then find the वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत रिमार्केबल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत आराम से हल्के से, इसमें बहुत सारा मिक्स क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहला कुछ क्वेश्चन तो दोनों का बिल्कुल ऑर्डर सेम है। जब दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है तो कंपेयर तो आप आराम से कर ही सकते हैं। आप दोनों का ऑर्डर 2 है। चलिए पहले कंपेयर करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू हो जाएगा -3। फिर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगेन कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और अगेन कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपका हो गया। तो आपको सिंप्लीफाई सर कर लीजिए ला करके। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आपको क्वाड्रेटिक में आपको आ गया। तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग। इसको मिल टर्म को ब्रेक कर दीजिए। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन है तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा 3, और अगर ये 0 हो तो x इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। इट मीन्स x का दो वैल्यू आपको आ गया 1 और कितना 3 आपको आ गया। इस कंडीशन से कंपेयर कर दो वैल्यू आपको आ गया। अब देखते हैं आगे भी, क्योंकि x वैल्यू से निकालना है, या तो होगा सब में 1 3 आपको आ जाएगा तो दोनों वैल्यू से मान लेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है, आगे देखा जाए। तो सस्पेंस रखिए बरकरार। एक्स स्क्वायर अगर 1 दिया गया है, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा प्लस माइनस √1, तो 1 का रूट कितना आपका 1 ही आपका हो जाएगा। एक्स यहाँ दो वैल्यू आपको आ गया, प्लस और -1 आपको आ गया। ठीक है, इसको आप अलग अलग करें, 1 और -1 हो गया। यहाँ 1 3 आ गया,
3 आपका ऐसे ही छट जाएगा। अब कौन छटेगा कहना मुश्किल है। फिलहाल लग रहा है कि 1 1 मैच कर रहा है। आगे चलिए, इसको एक साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में आपको आ गया, इसको फिर से ब्रेक कीजिए। इसको ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू यहाँ कितना आपका हो गया -2 और क्या 1 हो गया। देखिए सब में देखिए 1 1 आपको कॉमन नजर आपको आ रहा है, ठीक है ना, मैच नहीं कर रहा है। अब लास्ट में इसको देखते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू 1। इसको एक साइड कीजिएगा, यहाँ तक स्क्वायर चूंकि था आपने रूट कर दिया तो प्लस माइनस 1, बट वहाँ क्यूब रूट है। और याद कीजिए कम्प्लेक्स नंबर में एक थ्योरी बताया आपको है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा। सबको बात को फिर वापस याद दिलाते हैं आपको। इसको आप एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया आपको ए क्यूब माइनस क्या बी क्यूब, चूंकि 1 को हम क्या कर सकते हैं 1 का क्यूब भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कितना आपका हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। अब ये दो रिजल्ट आपको आ गया। इसको हम यहाँ थोड़ा लेके चलते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है ज़्यादा है। तो दो कंडीशन वहां पे आपका होगा, x माइनस 1 अगर 0 होगा इफ देन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। याद कीजिए इसको हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक निकालते थे हम लोग। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बाय कितना होगा 2a। तो फाइनली ये कितना आपको आता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, यानी नेगेटिव को बाहर कीजिएगा रूट से तो कितना आपको आ जाएगा √3i/2। इसी में एक को हम लोग ओमेगा मानते थे, एक ओमेगा स्क्वायर मानते थे, यानी यहाँ 3 वैल्यूएशन आपको आ गया। x इक्वल टू क्या आपको आ गया 1 आ गया, एक आपको आ गया -1 प्लस √3i/2, इसको हम लोग ओमेगा मानते थे। और एक -1 माइनस √3i/2, इसको ओमेगा स्क्वायर मानते थे। अब ये सब हमने x का अपने 4 वैल्यूएशन निकाला। अब आपको देखना ये है कि x इसमें से वैल्यू कॉमन कौन सा, अगर वैल्यू कॉमन नहीं निकलेगा आंसर आपका होगा ही नहीं। तो 4 हम ध्यान से देखिए, सब में देखिए आपको यहाँ पर, यहाँ भी देखिए आपको 1 मिल रहा है, आपको यहाँ भी देखिए आपको 1 मिल रहा है, यहाँ भी देखिए आप 1 मिल रहा है, और यहाँ भी देखिए आपको 1 मिल रहा है। तो चारों में एक ही चीज कॉमन, वो आपका क्या है 1 कॉमन है। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू कितना 1 होगा। तो क्या लिखेंगे कॉमन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, ये आपका क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आराम से बनाओ, उठपटा के नहीं बनाना है, इसको आराम से बनाना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको इस टाइप का। इफ x माइनस वाई टू एक्स माइनस अल्फा
2x माइनस वाई थ्री एक्स प्लस बीटा इक्वल टू -15030। ये आपको अगर दिया हुआ है और लास्ट में क्या कह रहा है आपको, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P and Q are coordinate of points P and Q are x, y and alpha beta respectively। ये वह पता है क्यों लगाता है, बार बता चुके आपको। जब रिस्पेक्टिवल वर्ड लगा दिया तो पहला जो कोऑर्डिनेट पी के लिए काम करेगा, दूसरा आपको क्यू के लिए काम करेगा, बदल नहीं सकते हैं इसको आप। देन पी क्यू इक्वल टू व्हाट, इन पी क्यू को लेंथ निकाल। अब ये क्वेश्चन वही है, और क्वेश्चन कहाँ लेके चला गया आपको ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन चूंकि कंपेरिजन आप करना आप पी और क्यू को, एक्स वाई अल्फा बीटा आपको चाहिए, तो पहला कम वो वैल्यूशन आप निकालिए। यानी अगर क्वेश्चन सीधे रहता कि आपको दिया रहता और कहता कि एक्स वाई अल्फा बीटा क्या होगा, कैसे वैल्यूशन निकाल दीजिए, पहले निकाले थे वैसे निकालते। तो पहला काम वही कीजिए, चारों जो अननोन पार्ट है उसको आप निकालिए पहले। चलिए पहले कंपेयर करते हैं इसको हम लोग। ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1। दूसरा आपका हो जाएगा ट्वाइस x माइनस अल्फा इक्वल टू 5। थर्ड आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x प्लस बीटा इक्वल टू। ये चार क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं आप। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका सेकेंड हो गया, इसको आप थर्ड मान लीजिए, इसको आप फोर्थ मान लीजिए। आप यहाँ से क्या कीजिए, y इक्वल टू कितना निकाल लीजिए, 2x निकाल लीजिए आप, ठीक है। इसी को थर्ड मान लीजिए। अब इस y के वैल्यूशन को आप यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट में। पुट y इक्वल टू 2x फ्रॉम थर्ड, कहाँ पे, इन फर्स्ट। ये आपका x दिया हुआ x माइनस वाई है, तो y का मान क्या 2x डालिएगा। x माइनस 2x इक्वल टू -1, ये कितना आपका हो गया, माइनस x इक्वल टू -1। तो सो x इक्वल टू कितना आपका हो गया 1, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या कट जाएगा आपको, x इक्वल टू 1 निकल गया। जब x पता चल गया तो y निकल जाएगा, वहीं से डाल दीजिए। फ्रॉम थर्ड y इक्वल टू 2x है, तो 2 इंटू 1 कितना आपका 2 हो गया। तो x और y जब निकल गया तो क्वेश्चन कहा था कि p किसका एक्स वाई किसका कोऑर्डिनेट है, p का कोऑर्डिनेट है। ये p कितना आपका हो गया, एक्स वाई है, यानी कि 1 और कितना का 2, एक पॉइंट आपको निकल गया। अब रही बात अल्फा बीटा, देखिए वो कहाँ से निकलता है। आपको चूंकि x निकल चुका है, जैसे x यहाँ पुट कीजिए अल्फा निकल जाएगा, और x जब यहाँ पुट करेंगे क्या बीटा निकल जाएगा, काम चल जाएगा मेरा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। पुट x इक्वल टू 1 इन सेकेंड। सेकेंड आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 5। अल्फा इक्वल टू कितना आपका हो गया, -3 आपका हो गया। फिर यही बात लिखिए आप, पुट x इक्वल टू 1 इन फोर्थ। ये होगा 3 इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 13। तब बीटा इक्वल टू कितना आपका होगा 10 हो जाएगा। इसलिए आपका जो सेकेंड पॉइंट था क्यू था वो कितना आपका हो गया, अल्फा बीटा दिया गया आपको ना, तो आपका हो जाएगा -3 और 10। आपका P और Q हो गया। क्वेश्चन कहा था तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P और Q दिया हुआ है, तो कहता है PQ मतलब PQ मतलब क्या हो गया, P से लेके Q का आपको लेंथ निकालना है। सबको पता आपको है, तो लेंथ कैसे निकालना है, तो हाल में बताया आपको, क्या 11th पर आ चुका है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो निकाल लेंगे हम लोग। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट
p आपको यहाँ दिया है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 10 का स्क्वायर। जो आपका आंसर आपका वही आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया 16, ये कितना आपका हो गया -8 यानी 64, ये हो गया 80, यानी बता सकते हैं आप 4√5 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन वही था, घुरा फरा का पूछ रहा था आपको। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ये तो हो गया कंपैरिजन क्वेश्चन, ले लिए आप। एक क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड ने पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा आपका है। फाइंड x if 3a minus 2b find a matrix x if 3a minus 2b plus x equal to 0 where a equal to 4 to 1 3 and b equal to -2 1 3 2। ये आपको दिया गया है कि x एक मैट्रिक्स है, कोई भी है, वो आपको निकालना है, जहाँ पे a और b आपको पता है और बाकी कंडीशन आपको दिया गया है। जो कंडीशन दिया पर आपको निकालना पड़ेगा। देखिए पहले पर यहाँ पर काम क्या क्या पड़ेगा आपको, a और b चूंकि आपको दिया गया है, a आपको दिया गया है 4 2 1 3, आपको चाहिए यहाँ कितना, देखिए 3a। हम बता चुके हैं आपको किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई वो कर देगा। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और आपको हो जाएगा 9। फिर देखिए b भी आपको दिया गया है, b आपका -2 1 3 2, आपको देखिए 2b निकालना है, इस बार आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2, ये होगा 6, ये आपका हो जाएगा 4। आपने जितना अननोन सब पार्ट निकाले हैं, x आपको निकालना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सिंस 3a minus 2b प्लस x इक्वल टू 0, आप चाहे तो डैश को लेके बढ़ सकते हैं, बट जो चीज हमको निकालना उसको उसके लेफ्ट साइड रखा जाता है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x रख लीजिए, सबको राइट साइड भेज दीजिए। तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा पहले 2b माइनस क्या हो जाएगा 3a। बात बराबर, आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2b, अगर आप ये काम नहीं करते तो डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे 2b, तो b को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। बट ऐसे अगर बना दीजिएगा थोड़ा सा मार्किंग अच्छा मिलेगा आपको। 2b क्योंकि स्टेप माविज हमेशा मार्किंग होता है। 2b हो गया -4 2 6 4 और 3a आपको है 12 6 3 और 9। अब माइनस करना है, उधर पहले बता चुके, माइनस करने बता चुके हैं आपको क्या रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो -4 में -12 माइनस करेंगे, -4 में 12 को माइनस करना है, ये कितना आपका हो जाएगा -16, -4 और -6 -10, 6 -3 आपका 3 हो जाएगा, 4 -9 -5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आपका
एक्स का वैल्यूशन निकल गया, ये आपका आंसर हो गया आपका। एक क्वेश्चन ऐसा आपको रहेगा, इफ ए इक्वल टू 3 ये क्या है, ये तो डायगोनल पर है, डायगोनल 3 2 5, बी इक्वल टू दिया हुआ है 0 -2 -4, सी इक्वल टू दिया हुआ है डायगोनल -1 5 7, कुछ भी आपको दिया हुआ है ऐसा एलिमेंट 3 दिया हुआ है, 3 आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है, और फाइंड करने का था आपको 2a + 3b - 4c आपको निकालने का है। पहले आपको जानना ये चीज जरूरी है कि ये चीज दिया हुआ क्या है। तो पहले आपको ये जो डायगोनल लिखा है पहले समझाते है, इसका आंसर डायरेक्ट निकाला जा सकता है, डायरेक्ट निकालिएगा भी एग्जाम्पल में आप, बट जानिए इसका एक्सपेंशन रूप में होता है क्या ये चीज। ये जो आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू डायगोनल 3 2 5, इसका मतलब ये इसमें 3 एलिमेंट है, और ये चूंकि ये डायगोनल का एलिमेंट दिया हुआ है, आप लोग पढ़ चुके हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, ये 3 ये 2 5, अगर 3 रो 3 कॉलम का है तो ये क्या होगा, पहला रो का पहला एलिमेंट होगा, बाकी 2 जीरो होगा। ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट होगा तो फर्स्ट थर्ड जीरो होगा। ये थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट जीरो होगा, इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड जीरो होगा। इस प्रकार आपको ये आपका ये ना आपका PDF का हो जाता है। इसको अगर लिखना होगा तो इसको मैं इसे लिख सकते हैं, पहले 3 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम है, इसका 2 एलिमेंट और बढ़ाइए, बीच में 2 है तो 2 को बीच में रखिए आराम से, यहाँ 0 और यहाँ 0, 5 लास्ट में, 5 को लास्ट में रखिए 0 यहाँ। इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखना चाहें। इससे फायदा क्या होगा आपको, अगर डायरेक्ट जोड़ने में दिक्कत आपको होगा तो इस प्रकार कंपेयर कर लीजिएगा, आराम जोड़ सकते हैं आपको, बट आपको डायरेक्ट ही जोड़ लेना, काम खत्म कर लेना आपको। तो चूंकि आपका 2a है तो आपको क्वेश्चन क्या है, 2a है, तो 2a इक्वल टू कितना आपका होगा, डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये क्योंकि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते ये 6 होता, बाकी ये सब 0 होता, ये 4 होता, बाकी 10 आपका हो जाता, बाकी सब 0 हो जाता। इसी प्रकार 3b निकालिएगा तो 3b आपका b को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 -6 -12, और 3c भी आपका है 4c है, 4c है, तो ये आपका होगा -4, ये होगा 20, ये होगा 20। अब फिर जब निकालना आप निकाल दीजिए डायरेक्ट, 2a + 3b - या तो ऐसे ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं आराम से, ऐसे कर 3 एलिमेंट्स निकाल लीजिएगा, a निकाल दिया मैंने, इसका 2a निकाल लीजिएगा, फिर 3b निकाल लीजिएगा, 4c निकाल लीजिए, सबको प्लस माइनस कर लीजिएगा, वो करने बता दिए। बट हमको डायरेक्ट सीखना करना है के लिए यहाँ पे बस करना कुछ नहीं है, जो जिस पोजिशन पे है उसको उसी प्लस माइनस करना है। तो चूंकि 2a में 3b को प्लस करना है, इसका एलिमेंट इससे प्लस होगा, और -4c करना है तो आप जाकर माइनस आपका हो जाएगा। तो कीजिए, आपको ये होगा 6 + 0, ये आपका हो गया 6 + 0, तो माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और यहाँ वर्ड लगा देना पर डायगोनल, ये वर्ड भी आप जैसा आपका क्वेश्चन है वैसा आपका आंसर लिखना है। ये आपका हो जाएगा 6 + 0 -4। अब सेकेंड में आ जाइए, सॉरी माइनस माइनस प्लस ना हो गया आपको, ये
+4। अब सेकेंड में आइए, फिर 4 प्लस करना है इसके तो -6 हो जाएगा, माइनस करना है इसको तो -20 आपका हो जाएगा। देखिए फर्स्ट को पहले सेकंड से प्लस करना फिर माइनस करना, ठीक है। फिर थर्ड में आ जाइए, ये आपका होगा 10, इसको प्लस करना -12 ही हो जाएगा, ये आपका 28 है। हो गया आपका आंसर, ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया कितना 26 में 4 चला गया तो -22, ये आपका हो गया, तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं या फिर नहीं तो ऐसे लंबा एक्सपेंशन करके अपना आराम से तब निकाले। ये तरीका बता, लंबा टाइम वेस्ट करना आपको नहीं है, हम सिर्फ ये बताए अगर ऐसा एलिमेंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता, मैंने मीनिंग समझा दिया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का खास करके जो कि बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बता दिए कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स पूछा ही जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार हर प्राय अल्टरनेट साल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको देख लीजिए। क्वेश्चन ये आपका है, if 2x plus 3y equal to 2340 और फिर है 3x plus 2y -2 to 1 - 5 -2 to 1 - 5, then find x and y। ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर कभी क्या करे, आपको यहाँ पे x + y x - y दे देगा आपको, या फिर किसी मल्टीप्लाई से आपको देगा करके, तो सेम चीज बनेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको क्लास 10 हम लोग पढ़े हैं, अगर क्वेश्चन आपको रहता था कि a + b = 10, फिर a - 2b = कुछ भी रहता था, क्या करते a से a कटा देते थे, b का आंसर निकाल देते थे। बस वही काम यहाँ भी करना है, दोनों को सेम उसी प्रकार से बनाना हमको है। एक बार लिखिए 2x + 3y = 2340। सेकेंड आपका है 3x + 2y = -2 to 1 - 5। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप सेकेंड। अभी सॉल्व करना आपको, एक्स वाई कैसे कटेगा, जब तक इक्वल नहीं हो तो कटेगा नहीं, तो क्या करते थे हम लोग, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ वाला यहाँ मल्टीप्लाई, या फिर एक्स जो भी करना होता है। चलिए वाई कटाते हैं, यहाँ पर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 2 से कर देते हैं, और यहाँ क्या करें, क्योंकि वाई का यहाँ 2 कोफिशिएंट है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ये कभी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना रिजल्ट आपका होगा, देखिए आपको ये होगा 2 2 जा 4x + 6y। चूंकि मैट्रिक्स दिया हुआ इसके बराबर, और मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई अगर करने, क्या बताया आपको, ये सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका हो जाएगा 4, ये होगा 6, ये होगा 8 एवं। देखिए 2 2 जा 4, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2 से गुना कर दिए 0 हो गया। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका हो गया 9x + 6y, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो -6 + 6 3 - 15। अब देखिए आपके पास आराम से क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया, साइन चेंज करने मैंने सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो 6y - 6y कट जाएगा आपका, ये हो गया 4x - 9x कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया -5x -5, इधर कितना माइनस कीजिएगा, मैथ करने बताएं कुछ देर पहले आपको, मैथ कैसे करने बताया माइनस से प्लस करने के लिए, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस प्लस, यानी कि मतलब ये जो 11 का एलिमेंट 11 से माइनस, 12 का एलिमेंट 12 से माइनस, तो 4 में अगर माइनस करेंगे -6 को, माइनस प्लस आपका 10 आपका हो जाएगा, 6 - 6 कितना आपका 0 हो जाएगा, 8 में 3 करें माइनस कितना आपका 5 हो जाएगा, और 0 माइनस माइनस कितना +15 आपका हो जाएगा, ये आपको 5x हो गया, -5x। आपको चूंकि निकालना x है तो -5 से क्या सबको डिवाइड लगा कर देंगे,
ये हो जाएगा -1/5, 10, 0, 5, 15। अगर कटने लायक तो कटाइए, ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि सब कट रहा है, तो कटा दीजिए इसको आराम से। तो ये 5 टू 10 तो ये -2 हो जाएगा, तो 0 ही रहेगा आपको। यहाँ 5 है, ये -1 हो जाएगा। यहाँ 15 है, ये आपका x निकल गया। तो क्या करते थे हम लोग यहाँ पर, अगर x यहाँ a का मान निकल गया था, इसी में पुट कर देते थे, b निकल जाता था। x वैल्यू से निकल गया आपको, अब x किसी में पुट कर दीजिए। चलिए फ्रॉम फर्स्ट पे 2x लिखा हुआ है, ये हो गया 2 और x का मान डालिए -2, 0, -1, -3 प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया आपका है 2340। क्योंकि बाहर में 2 स्केलर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आपका हो जाएगा पे ये -4, 0, -2, -6। आप चूंकि y का वैल्यूशन निकालना आपका है तो इसको उधर पलटना पड़ेगा आपको। पलट दीजिए इसको उधर। चलिए पलट दीजिए इसको। 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इधर है 2340 और माइनस कर दीजिए, हो गया -4, 0, -2, -6। इसको माइनस कर दीजिए, तो 2 में माइनस करना, माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आपका 6 आपका हो जाएगा। 2 - 0 आपका 2 ही, सॉरी 3 - 0 आपका, क्योंकि माइनस कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड से। तो 2 - +6 हो गया, ये 3 हो गया, 4 - फिर +2 6 आपका हो जाएगा, और 0 - प्लस आपका 6 हो जाएगा। ये आपका 3y के बराबर है। तो y इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, ये होगा 1/3, तो इस डिवाइड हो जाएगा। आप सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आपका आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका x आपको पहले निकल चुका है, यहाँ आपको y आपका निकल गया, आपका आंसर आपका हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ 2 into 3, 4, 5x 3, 4, 5x प्लस 1y 0, 1 इक्वल टू 7, 0, 10, 5 फाइंड x माइनस वाई। ये क्वेश्चन कहा गया आपको, और ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है अपने शॉर्ट वीडियो में, डाला हुआ क्वेश्चन, और देखिए वहाँ पे हमने कम टाइम में कैसे बनाया, वहाँ पे देख लीजिएगा। और ये बहुत लोगों ने इसको क्वेश्चन को लाइक किया था, ढूंढ के देखिएगा। क्वेश्चन मैट्रिक्स है, चैप्टर लिखा हुआ है, टॉपिक रहेगा या फिर आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ शॉर्ट ट्रिक बताया था कैसे सॉल्व कैसे करना, तो देखिए सर कैसे उसको बताया था वहाँ पे हम। ये आपको दिया गया है, तो क्या करना, 2 चूंकि मल्टीप्लाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आपका हो जाएगा, ये 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2x, और प्लस करना है 1y 0, 1 के साथ, और ये दिया हुआ किसके बराबर 7, 0, 10, 5।
तो प्लस कर दीजिए। तो 6 + 1 कितना होगा 7, ये हो जाएगा 8 + y, ये 10 + 0 10 हो जाएगा, ये 2x + 1। अब आराम से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग 7 0। तो कौन के 7 से 7 तो मैच कर ही रहा है आपको। इट मीन्स 8 + y = क्या हो जाएगा 0। ये 10 10 से मैच कर ही रहा है आपको। तो 2x + 1 = कितना आपका होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका y = क्या हो गया -8। यहाँ पे 2x = 4, x = कितना आ गया 2। तो x और y पता चल गया आपको। आपको निकालना क्या है x - y। x आपका 2 है माइनस, और y आपका -8 है। तो कितना हो गया -8 = कितना आपका 10 आपका आंसर है। तो ये था बिल्कुल आपको बेसिक्स क्वेश्चन, प्लस माइनस जो भी था मैंने सारा रूल मैंने बता दिया आपको। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग जब लेके आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज शुरू होने वाला है, मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। और वो समझ में आ गया तो पूरा मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया, आप लाख माथा रगड़ लीजिएगा, मैट्रिक्स पूरा समझ में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा आपको। बट डोंट वरी, हमारे सिखाने के लिए हैं, आपको हम बिल्कुल सिखा कर रहेंगे। आप इसको देखते रहिए। तो लगातार आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।